पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको पता होगी, वॉरेन बफेट जी भी ना अपनी इन्वेस्टिंग के कारण आज फेमस है। तो आपको भी एक एग्जांपल बताते हैं, आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ जाओगे तब समझ जाएंगे कि आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि दो लड़का है, एक लड़का 500 से एसआईपी कर रहा है 20 साल तक और वही दूसरा लड़का है 1000 से एसआईपी कर रहा है 30 साल तक। अब आप इसमें से बता सकते हैं कौन पहले करोड़पति बना होगा? तो सबका आंसर अगर सही होगा तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि जो 30 साल दिया वो पहले करोड़पति बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे काम क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट काम करता है जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज की वीडियो में आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, और यह कोई मोटिवेशन नहीं, यह एक फाइनेंशियल से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप एक नॉर्मल इनकम जनरेट करते हो 10,000 5,000 और फिर भी आप चाहते हो कि आप भी है ना अपना वेल्थ क्रिएट करिए, तो ये वीडियो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, जिससे आप भी स्टेप बाय स्टेप अपने पैसे को है ना इम्पोर्टेंस बना सकते हो। यहाँ पे पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे आप इन्वेस्ट करोगे कि आपका पैसा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि क्या है कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले जिनको पता नहीं है कि कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, तो कंपाउंडिंग क्या है कि अगर आपका 1000 रुपया है और वो 1 साल तक आप कहीं इन्वेस्ट किए तो वो 10% भी दे रहा है, तो वहां पे आप क्या क्या है 1100 रुपया हुआ, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, फिर उस पे कंपाउंडिंग चलता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है और फिर इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है, यानी जितना पैसा आपको इंटरेस्ट में बना, जैसे कि आप है ना किसी को सूद पे देते हैं तो 1000 आपको है ना ब्याज आता है, तो आपको 1000 ब्याज का अलग पैसा मिलता है और जो आपका है ना प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो अलग। लेकिन यहाँ पे क्या है वो एड डाउन होते रहता है और उस तरह से आपका है ना पैसा मल्टीपल टाइम्स बढ़ते रहता है। जब आप ब्याज देते हो घर या किसी आस पड़ोस में तो वहां पे ये काम नहीं करता है, लेकिन जब आप एसआईपी में ये काम करते हो तो आपके पैसे पे जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है और इंटरेस्ट एड डाउन होकर फिर उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 1000 का एसआईपी कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए तो 10% दे जाता है, 1100 रुपया हुआ, फिर 1100 पे चलेगा, फिर 1100 से 1210 पे हो रहा है, फिर 1210 से यानी कि जैसे जैसे आपका पैसा हो रहा है उसको भी है ना इंटरेस्ट को भी इसी में, यानी ब्याज को भी इसी में ऐड ऑन करके फिर उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो इससे आपका पैसा है ना मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब यहाँ पे आपके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है, तो आप सोचोगे कि हम मेरे पास 100 रुपए, यहाँ पे क्या है कि आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपको क्या है कि सबसे यहाँ दिख रहा होगा कि छोटे अमाउंट का जादू। क्या है छोटे अमाउंट का जादू? अगर आप 500 से भी इन्वेस्ट कर रहे हो एसआईपी में, मिनिमम आपको 12% रिटर्न्स मिलता है, वो भी आप अच्छे फंड चूज किए तब। इंडेक्स फंड होता है, फ्लेक्सी कैप होता है, ये सारी चीजें आपको सर्च करनी पड़ेगी तब आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 10 साल तक जमा करते हो 500 रुपए ही, ये नहीं बताएंगे कि आप 1000 लाख करो, तब भी आपका है ना 1,20,000 रुपए हुए, वहां पे आपको है ना 2,40,000 रुपए मिलेंगे। आप सोच के देखिए, लेकिन वही 2 लाख पे अगर इंटरेस्ट चल रहा है तो 7,60,000 रुपए हुए, और वो आपको टोटल रिटर्न्स कितना देंगे, यानी कि आपका टोटल जमा इतना ही हुआ लेकिन इंटरेस्ट कितना बन गया, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट बन गया वो 7,60,000 रुपए, और टोटल अमाउंट यानी कि जो इन्वेस्ट किए 100 और इंटरेस्ट बना 100, टोटल लेके 10 लाख रुपए। सेम वो इसी तरह आप है ना 3,60,000 इन्वेस्ट किए और आपको रिटर्न्स कितना दिया 27 लाख, और टोटल अमाउंट हो गया 30 लाख। यानी कि ऐसा आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, लेकिन जितना आपको प्रॉफिट का
हवस रहता है, यानी कि आप सोचते हो कि एक दिन में जितना आपको प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा आपका लॉस होने का भी चांसेस रहता है। जो पर्सन ट्रेडिंग करते होंगे वो अच्छे से जानते भी होंगे कि जितना जल्दी आपको प्रॉफिट दिखता है उतना ही जल्दी आपका लॉस भी होता है, अगर आपको उस पर कमांड नहीं है तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको है ना अच्छा खासा अमाउंट से आप है ना कर सकते हो। अब अच्छा खासा का मतलब आप जितना भी सैलरी कमाते हो उसमें आप 10% 20% से आप है ना एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन पैसा नहीं, समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना ज्यादा देर करोगे उतना ज्यादा आपको है ना रिटर्न्स में कमी आएगी, क्योंकि अगर आप 20 साल बाद स्टार्ट करोगे तो आप 20 ही साल ना इंटरेस्ट लोगे, अगर आप 30 साल बाद स्टार्ट करोगे तो 30 ही साल का इंटरेस्ट ना लोगे, क्योंकि आप यंग एज में चाहोगे कि मेरे पास एक करोड़ों का संपत्ति हो, और या आप है ना सोचोगे कि मुझे मेरे पास ये रहे वो रहे। तो आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करते हो तो यही हाल हो जाएगा। जैसे दो दोस्त है, एक दोस्त ने अच्छा खासा पैसा कमाया लेकिन इन्वेस्ट भी किया, दूसरा दोस्त ने क्या किया कि सिर्फ है ना अपना पैसे को उड़ाने पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि उनको लाइफ स्टाइल दिखावे की जिंदगी जीने में ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जब इमरजेंसी आई तो पहले वाला की तो स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना वेल्थ को अच्छे क्रिएट कर लिए, एक इन्वेस्टिंग से भी, दूसरी वो एफडी सेफडी भी करा रहे थे। लेकिन पहला वाला क्या है, सिर्फ एक है ना बजट बना के रखा हुआ था 6 मंथ का बस, जिसके कारण उनको 6 लाख 10 लाख का जब इमरजेंसी आया तो उनके पास अमाउंट के नाम पे कुछ नहीं था, लेकिन वो कमा कितना रहे थे, 1.5 लाख 2 लाख महीना। आप सोच सकते हैं जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, फिर भी जब इमरजेंसी आती है तो आप उसे हैंडल नहीं कर सकते हो। तो आप तो छोटे अमाउंट कमा रहे हो, लेकिन अगर वही इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। लेकिन एसआईपी करना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं वो आपको हम बताते हैं। आप भी कर रहे होंगे, लेकिन आप क्या गलती करते हो एसआईपी करते हो तब। सबसे पहली बात, शुरुआत करने में लेट करते हैं। जैसे आपको अभी बोल रहे हैं कि आप शुरुआत कीजिए, तो आप कहिएगा नहीं रिलैक्स होइए ना, अभी तो मार्केट डाउन है, अभी ये होने वाला, अभी वो होने वाला है, जब अपग्रेड में होगा तब हम चालू करेंगे। तो सबसे पहली ये गलती करते हैं। दूसरी क्या है, शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि यहाँ से हम पैसा निकाले, ये दूसरी गलती कि आप शॉर्ट टर्म में ये अब ट्रेड नहीं कर रहे हो कि 2 मंथ 3 मंथ बाद आपको रिटर्न्स दिखे। तो इसलिए आप मत सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ से रिटर्न्स मिलेगा। आपको 10 साल 20 साल 30 साल जितना ज्यादा आप छोड़ेंगे उस तरह से आपको कंपाउंडिंग उस तरह से बढ़ेगा। तो इसलिए आप देख लो। अब तीसरी क्या, मार्केट के गिरने पे वो पैनिक करने लगते हैं। जैसे वो ट्रेड लगाए हुए हैं कि अब आज ही बाय करना है, आज ही सेल करना है, जैसे इंट्राडे होता है उस तरह से वो पैनिक करने लगते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि जब आप एसआईपी करते हो तो इसमें आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक दिन आपको गेन देना ही देना है। यहाँ पे तो हम बताते हैं ना कि आज मार्केट इतना % गिरा तो आपका इतना लॉस हो गया, इतना उठा तो आपको इतना यहाँ पे ऐसा रूल्स काम नहीं करता। हाँ, इनडायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट होता है, लेकिन आपको रिटर्न्स मिलता ही है जो कहा जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो पर्सन है वो रेगुलर लेके नहीं चलते, मार्केट गिर रहा है तो वो है ना रुक जाते हैं, मार्केट अपग्रेड में जा रहा है तो वो पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे रिटर्न्स आपको जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं मिलने वाला है। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चाहे मार्केट गिरा हुआ रहे तब या उठा हुआ रहे तब। एसआईपी का मतलब है जब आप कहीं पे पैसे एफडी कराते हो तो क्या देखते हो कि आज रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचते हो ना। तो उसी तरह से आप सिर्फ एफडी करा के छोड़ देते हो, जो बताया जाता है वो मिलता है, सेम उसी तरह से आप है ना एसआईपी करके छोड़ दो, सिर्फ आप इन्वेस्ट करते रहो तो आपको भी उसी तरह से रिटर्न्स मिलेगा। तो आप लास्ट में क्या करते हो, आप डिले करते हो, लॉस हर दिन है, ठीक है, लॉस हर दिन है जब तक आप लेट कर रहे हो। तो इस लेट को है ना छोड़ दीजिए। आप जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा आपके पैसे की महत्व है ना कम होती जाएगी, लेकिन वही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके पैसे की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, वो भी मल्टीपल टाइम्स। आपको दिखा ना कि कैसे मल्टीपल टाइम आपका पैसा इंपॉर्टेंट हो रहा है। लेकिन वही आप है ना सिर्फ सोचते रह जाओगे तो आपका ये है ना जो प्रॉब्लम्स आपको आती रहती है लाइफ में,
ऐसी नहीं कि नहीं आएगी, आपको आती रहेगी। 500 कहाँ खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप है ना यही बहाना बना बना के इन्वेस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप है ना जब स्टार्ट कर लोगे तो रेगुलर आप करते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप कब से शुरू कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और है ना अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।